हेलो एवरीवन। ये हमारी ज्योग्राफी की जो 10 मिनट की सीरीज चल रही है उसका दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे था। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर के देख लीजिए। तो जो दूसरा वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे अर्थक्वेक, वॉल्केनोस और हॉटस्पॉट डिटेल में। हमने इनकी थोड़ी सी स्लाइट ओवरव्यू ली थी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी, पर यहाँ पे हम इन्हें डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक अर्थ के अंदर चलने वाली मूवमेंट्स के कारण होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये सब अर्थ के अंदर जो भी हो रहा है उसका रिजल्ट होता है जो हमें सरफेस पे दिखता है। तो जो ज्योग्राफी है उसमें अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बार अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर, सेस्मिक वेव्स के ऊपर, हॉटस्पॉट्स के ऊपर और वॉल्केनोज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक तब आता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्टोर्ड एनर्जी सडनली रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? फॉल्ट मूवमेंट के कारण। ठीक है, फॉल्ट मूवमेंट के कारण ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, तब अर्थक्वेक आता है। ये एनर्जी सेस्मिक वेव्स के फॉर्म में निकलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, जैसे फोकस है, एपिसेंटर है। तो फोकस क्या होता है? इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। फोकस पे अर्थक्वेक की ओरिजिन हो रही है, और इससे जस्ट ऊपर जो पॉइंट अर्थ के सेंटर, अर्थ के सरफेस पे आएगा उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक, तो ये था पॉइंट्स किसका? फोकस का और एपिसेंटर का। फिर अब कितने टाइप की सेस्मिक वेव्स होती हैं? तो सेस्मिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं ये हम देखेंगे डिटेल में, क्योंकि सेस्मिक वेव्स पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सेस्मिक वेव्स वो एनर्जी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक के फोकस यानी हाइपोसेंटर से निकलकर चारों तरफ फैलती हैं। ये देखिए, जैसे ये चारों तरफ फैल रही हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेस्मिक वेव्स। ये वेव्स अर्थ के अंदर भी ट्रेवल करती हैं और सरफेस पर भी। अब ये दो टाइप की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या होती है? ये अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल करती है। ठीक, और जो सरफेस वेव होती है वो सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करती है। बॉडी वेव अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती है और सरफेस वेव सिर्फ अर्थ के सरफेस पे। नाम से ही क्लियर है। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव और एस वेव। जो पी वेव होती है ये फास्टेस्ट होती है। ठीक, और सबसे पहले सेस्मोग्राफ पे, सेस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक की वेव्स हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले सेस्मोग्राफ पे कौन सी वेव रिकॉर्ड होती है? पी वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मतलब जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जैसा यहाँ इस फिगर में दिख रहा है। जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव करेंगे। ठीक है, ये वेव ऐसे चलेगी यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से वेव चलेगी। पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट भी कर रहे हैं और वेव इधर भी चल भी रही है, इसे कहते हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब ये कहाँ कहाँ से चल सकती है? सॉलिड से चल सकती है, लिक्विड चल सकती है और गैस से भी चल सकती है। इसी वजह से जो पी वेव अर्थ के कोर के अंदर भी जा सकती हैं, और पी वेव ट्रेवल करती हैं आउटर कोर से भी, आउटर कोर से भी ये ट्रेवल करती हैं। और यही एविडेंस है कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है, क्योंकि वहां से एस वेव नहीं निकलती है। फिर एस वेव आती है, एस वेव पी वेव के बाद निकलती है। सबसे पहले पी वेव फिर एस वेव निकलती है। ये ट्रांसवर्स वेव होती है इस टाइप की। इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो वेव के डायरेक्शन के जो होता है उससे परपेंडिकुलर होता है। वेव चल ऐसे रही है तो पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप से मूव कर रहे हैं पार्टिकल, वेव के डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं पी वेव से। ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं एस वेव। इसी रीजन से अर्थ के आउटर कोर का नेचर लिक्विड प्रूव होता है, क्योंकि वहां से पी वेव ट्रेवल करती हैं पर ये ट्रेवल नहीं करती हैं। तो ये थी इस सर्फ। अब हम देखेंगे सरफेस वेव के बारे में। पी और एस हमने देख लिया। सरफेस वेव अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती हैं और मैक्सिमम डैमेज करती हैं। ये दो टाइप की हैं, लव वेव और रेलिक वेव। हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मूवमेंट होती है किसमें? लव वेव में। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मूवमेंट हो रही है लव वेव में। बिल्डिंग्स के फाउंडेशन को ये शेक कर सकती है। और जो रेलिक वेव होती है इसमें रोलिंग मोशन होता है, एक टाइप से इस टाइप का मोशन होता है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेलिक वेव होती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, ये ध्यान रखना है। अर्थ सरफेस सरफेस को ऊपर नीचे और आगे पीछे हर तरीके से ये मूव कर सकती हैं। सरफेस सरफेस वेव का नाम एल वेव भी होता है। ये पहले क्लासिफिकेशंस में कहते थे। अब
ये हो गया हमारा किस चीज से रिलेटेड, सेस्मिक वेव से रिलेटेड। सेस्मिक वेव्स ने हमें बताया है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है मेंटल होता है और कोर होता है, और आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर सॉलिड होता है। ये हमें सेस्मिक वेव्स की स्टडी से ही पता चला है। तो अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो किस चीज से रिलेटेड है, वो जो अर्थक्वेक में ही हम देखेंगे कि कितने टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट से होने वाले अर्थक्वेक ही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। फिर वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी होते हैं जो वॉल्केनोज के आसपास होते हैं, वॉल्केनो के सडन बर्स्ट से जो अर्थक्वेक पैदा होते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक होते हैं जो माइनिंग के कारण होते हैं, माइनिंग एरियाज के में होते हैं। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक भी होते हैं जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से हो जाते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल वेव कहते हैं। इंडिया को 6 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड कर दिया है, 1 to 6। जो नया क्लासिफिकेशन है वो उसमें 6 सेस्मिक जोन्स है, पहले हमारे पास 5 ही थे। तो जो 6 है वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जा रहा है। हिमालयन बेल्ट जो होती है हमारी, हिमालयन बेल्ट वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आती है। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है वॉल्केनो का टॉपिक। फिर हम वॉल्केनो देखेंगे तो वॉल्केनो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्केनो का भी ओरिजिन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही हुआ है। तो वॉल्केनिज्म उन सारे प्रोसेसेस का वो होता है कि जिससे मॉल्टेन मैग्मा, गैसेस, ऐश ये सब एस्केप करती हैं कहाँ से, अर्थ के अंदर से। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोजेनिक प्रोसेस होती है जो लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनरल डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट इम्पैक्ट भी करती है और प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करती है। मैग्मा क्या होता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास। मैग्मा मॉल्टन रॉक मटेरियल जो है जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर है। जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हम लावा कहने लगते हैं। तो ये डिफरेंस था मैग्मा और लावा के बीच का। और जो वॉल्केनिक एरप्शन है वो रिलीज करता है क्या, मैग्मा को, गैसेस को और एशेस को। गैस और ऐश दोनों अलग चीज हैं, गैस और ऐश इन्हें रिलीज करता है। मैग्मा कैसे बनता है, डिक्रीज इन प्रेशर। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पे प्रेशर कम होता है, डीकम्प्रेशन होता है और उसकी वजह से क्या होती है, मेल्टिंग होती है। मेंटल प्लूम्स होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत बन जाता है, इस वजह से भी मैग्मा बनता है। और सबडक्शन जोन्स में भी मैग्मा बन जाता है। अब वॉल्केनोस कितने टाइप के होते हैं, दूसरा चीज ये है। तो वॉल्केनोस पहले आएंगे हमारे शील्ड वॉल्केनो। तो वो शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, जेंटल स्लोपिंग होता है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जेंटल स्लोपिंग होगा, ये इस टाइप का होगा, बहुत ही बड़ा भी होगा। ये किससे बनता है, शील्ड वॉल्केनो बेसाल्टिक लावा से बनता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। इरप्शन शील्ड वॉल्केनो के एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, मौना लोवा जो कि एक वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है हवाई में। ये मोस्ट कॉमन टाइप के वॉल्केनो होते हैं जो अर्थ पे हमें मिलते हैं, शील्ड वॉल्केनो। फिर जो हमारा अलग अगला है वो है कंपोजिट वॉल्केनो। इसके जो स्लोप होते हैं वो थोड़े से स्टीप होते हैं। और ये अल्टरनेट लेयर, इसमें अल्टरनेट लेयर होती है किसकी, ऐश की और लावा की, फिर ऐश की और फिर से लावा की अल्टरनेट लेयर्स होती हैं इसमें। ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं कंपोजिट वॉल्केनोज। कंपोजिट वॉल्केनोज के एग्जांपल में आता है माउंट फूजी जो कि जापान में है, माउंट वेसुवियस इटली में है और माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में। ये सारे कंपोजिट वॉल्केनो के एग्जांपल हैं। और इन्हें सबसे डेंजरस टाइप का वॉल्केनो माना जाता है। फिर एक होता है सिंडर कोन वॉल्केनो। अब जो सिंडर कोन वॉल्केनो होता है वो क्या होता है कि वो स्मॉल होता है, स्टीप साइडेड होता है और पायरोक्लास्टिक मटेरियल से ये बना होता है। इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है। इसका एग्जांपल है पेरिक्यूटिन मैक्सिको, पेरिक्यूटिन ये मैक्सिको में एक सिंडर कोल वॉल्केनो है। अब बेस्ड ऑन वॉल्केनिक एरप्शन कितने टाइप के वॉल्केनो हैं, एक हवाईयन टाइप है जिसमें क्वाइट और फ्लूइड लावा निकलता है जिससे। फिर स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो है जिससे मॉडरेट एक्सप्लोजन होता है जिसमें। वल्केनियन वॉल्केनो जिसमें वायलेंट और ऐश लेडन एक्सप्लोजन होता है। और प्लिनियन वॉल्केनो, PLINIAN, प्लिनियन वॉल्केनो जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, माउंट वेसुवियस, प्लिनियन वॉल्केनो।
फिर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी होते हैं, जो इसमें हम नहीं देखेंगे। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म अगले वीडियो में कभी देखेंगे, जिसमें वॉल्केनिक कोन्स, कैल्डेरा, बैटोलिथ, लैकोलिथ, सिल्ट डाइक्स ये सब आते हैं। तो ये थी हमारी चीजें जो हमने देखी हैं वॉल्केनोज के बारे में। अब हम देखेंगे हॉटस्पॉट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी चीज से रिलेटेड। वॉल्केनिज्म और प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अर्थ के कुछ वॉल्केनो ऐसे भी होते हैं जो कि प्लेट बाउंड्रीज पर नहीं होते हैं। जैसे हम इसमें देखें अगर, तो यहाँ पे कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है, या यहाँ 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 कोई, यहाँ सब कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्केनो कैसे हो गए? ना ही अर्थक्वेक जोन है यहाँ पे, पर फिर भी यहाँ पे लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, इसे हम कहेंगे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहाँ अर्थ के मेंटल के डीप अंदर से एक्सट्रीमली हॉट मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करता है और क्रस्ट को तोड़कर वॉल्केनो बना देता है। ये एक्सट्रीमली हॉट मैग्मा है जो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, और ये क्रस्ट को फिर ये धीरे धीरे तोड़ेगा, और क्रस्ट को तोड़ देगा। ये देखिए यहाँ पे ये क्रस्ट को तोड़ेगा और फिर ये वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा। अब ये राइज क्यों करता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट है, तो इसकी डेंसिटी आसपास के मैग्मा से कम हो गई है, इसीलिए राइज करने लगता है। जिस चीज की डेंसिटी जितनी कम होगी वो चीज उतनी ऊपर रहेगी। अर्थ के अंदर मेंटल प्लूम होता है, यानी बहुत गर्म लाइट वेट मॉल्टन मटेरियल जो नीचे से ऊपर उठता है। इसका प्रोसेस क्या है? डीप मेंटल से हॉट मैग्मा ऊपर उठता है, लिथोस्फीयर को मेल्ट करता है, सरफेस पर वोल्केनो बन जाता है, और प्लेट मूव करती है, पर हॉटस्पॉट वहीं रह जाता है। प्लेट मूव कर जाती है, पर हॉटस्पॉट वहीं रह जाता है। जैसे ये हॉटस्पॉट यहाँ है ना, तो ये प्लेट इस तरीके से मूव कर रही है, तो यहाँ पे भी बन गया वॉल्केनो, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो एक चेन जैसी बन जाती है वॉल्केनो की। क्यों? क्योंकि हॉटस्पॉट तो यहीं पे है, पर ये ऊपर की प्लेट तो मूव कर रही है, इसीलिए चेन जैसी वॉल्केनो की बन जाती है। जो जापानीज आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड्स है, वो सब हॉटस्पॉट की एक्टिविटी के कारण ही बने हैं। पैसिफिक प्लेट ऊपर से मूव कर रही थी और नीचे हॉटस्पॉट था, इसलिए एक के बाद एक आइलैंड बनते गए और हवाईयन आइलैंड की पूरी चेन बन गई। तो ये था हॉटस्पॉट से रिलेटेड। अब हॉट टाइप ऑफ वॉल्केनोस फॉर्म्ड बाय हॉटस्पॉट, ये कितने तरीके के वॉल्केनो बना सकता है? ये मोस्टली शील्ड वॉल्केनो ही बनाता है, जो ब्रॉड होते हैं, जेंटल स्लोपिंग होते हैं, लावा थिन और फ्लूइड होता है, और एक्सप्लोसिव एरप्शन नहीं होता है इनका। अब वर्ल्ड में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? पहला तो हवाईयन हॉटस्पॉट है। हवाईयन हॉटस्पॉट आप सभी को पता ही होगा कहाँ पे है, अमेरिका के पास है हवाईयन हॉटस्पॉट। ठीक है, ये रहा। फिर रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट एक टाइम पे जब इंडिया था, तो वहां पे था रीयूनियन हॉटस्पॉट में, जो ये डेक्कन प्लेट, सॉरी, जो 65 मिलियन ईयर्स पहले डेक्कन ट्रैप्स बने थे, वो रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से ही बने थे। मैसिव बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था, और डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से भी लिंक किया जाता है कभी कभी इन्हें, रीयूनियन हॉटस्पॉट को। येलोस्टोन हॉटस्पॉट नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, आइसलैंड हॉटस्पॉट मिड एल्टाइड में, ग्रीस प्लस हॉटस्पॉट का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारी चीज थी जो हमने देखा हॉटस्पॉट के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, और वॉल्केनो के बारे में। तो आज की वीडियो में ही इतना ही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।